के अंदर आज की ज्योग्राफी की बात नहीं, लेकिन मैं पिस सदरुद्दीन के जमाने की, ये तो पिस शमस का गिनान है, 900 बरस का गिनान है। उस जमाने का जो 9 खंड थे, वो 9 खंड के अंदर लोगों को मालूम नहीं था वो जमाने में 900 बरस पहले 2 तो ये अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये भी खंड हैं। इस तरह 9 खंड पृथ्वी बनाई। और जब ये बातें बनेगी तो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स के अंदर भी सबमरीन्स और बहुत सी एटॉमिक जो शिप्स वगैरह होंगे, मैनोवॉर्स वगैरह उधर फिरेंगे, आसमान पे भी होंगे, पाताल में भी होंगे। तो 9 खंडे पड़े भंगान। जब रेडियो में अनाउंसमेंट होगी सारी दुनिया के अंदर, मौलाना हजर इमाम के नाम की पुकार पड़ी जाएगी। फरमाया वो जमाना ऐसा आएगा कि लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। एक दिन के अंदर मौला 6 लाख मील चलेगा। योजन 6 माइल का एक योजन होता है। 6 लाख मील एक दिन मौला चलेंगे। आपको नवाई लगती है? 900 बरस पहले नवाई लगती थी, अभी नहीं। 24 घंटे के अंदर जो 6 लाख मील होंगे तो 1 घंटे की स्पीड 25,000 माइल की हुई। ये जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, स्पेस शिप्स जाते हैं, वो 26,000 से 27,000 माइल की स्पीड से भागते हैं। और कोई नवाई नहीं कि उस टाइम तलक जमीन के ऊपर भी राउंड दी अर्थ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा। 25,000 माइल की स्पीड, 1 दिन की 6 लाख माइल की रफ्तार हुई। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसो करे पयान। पयान यानी ऐसा वो बंदोबस्त करेगा, ऐसी अरेंजमेंट करेगा कि 1 दिन के अंदर 6 लाख माइल मौला मुसाफरी करे। अरे रानी, जब ये हालत वगैरह है, अब वो जो राजा है ना दैत, वो रानी को कह रहा है, हरे रानी त्रे गुणों कोट मारे अति रंग दी से ने माहे देवता करे छे कमाई हो जियो जी। फिर सुनो, हरे रानी त्रे गुणों कोट मारो अति रंग दिसे ने मह देवता करे रे कमाई हो जियो जी। बारे ही मेघ मारो पानी भरे छे ने सूरज तापे रसोई हो जियो जी। दैत है, वो खुदा का दुश्मन है, खुदा को मानता नहीं। और जमात मोमन जो है वो खुदा को मानते हैं, तो वो उनसे बहस करता है, डिबेट करता है। कहता है तुम क्या समझते हो? 3 गुणों कोट, सारी दुनिया का 3/4 में से 3 भाग 4 गुणे हैं ना, 4 कोने हैं, उसमें से कहता है 3 कोने तो मेरे हैं, यानी 3/4 75% दुनिया मेरी है। ते मैं देवता करे रे कमाई। देवता कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर को। हिंदू लोग पानी को भी देवता कहते हैं, आग को भी देवता कहते हैं। जनवरी में पानी चाहिए तो मिले, फरवरी में चाहिए तो मिले। यानी इस किस्म की साइंस हो जाएगी कि जब चाहे इच्छा से बारिश हो सकेगी। अभी रानी उसका जवाब देती है, यानी जो खुदा के भगत हैं
वो उनके साथ उसको जवाब देते हैं, हरे राजा तृण भवन जीवन जो दातार, तिन सुतु वाद चलावे, हो जियो जी। 14 भवन जीवन को स्वामी, तेनी करो सेवा तो कुछ पामो, हो जियो जी। मोमन उनको कहते हैं 3 भवन, पाताल, जमीन और आसमान, उसके अंदर जीवन देने वाला, लाइफ जिंदगी देने वाला वो खुदावंद आलमीन है। 3 सुंग तू वाद चलावे, उसके साथ तू झगड़ रहा है। वो 14 भवन का जिंदगी देने वाला है स्वामी, तो उसके तू अगर सेवा करे, इबादत करेगा, तब तेरा छुटकारा होगा। अब वो वापस जवाब देता है, अरे रानी मुआ जीवाड़ू, मुर्दे को जिंदा करता हूं, ने पिरता पूजाऊं, एकदम जमीन पे गिरे हुए को मैं उठाता हूं तो उसकी पूजा कराता हूं। हरे रानी मुआ जीवाड़ू ने पिरता पूजाऊं, ने खाण खवड़ाऊं काठ घोड़ा, हो जियो जी। मोरो ते लश्कर अनत करोड़ी, तेरे शाजीदा लश्कर थोड़ा, हो जियो जी। ए रानी, हे जमात वालों, ये क्या बोलते हो? मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं और जिनमें कुछ नहीं है उनको मैं उठाता हूं, इज्जत देता हूं, तो उसकी पूजा करनी जाती है। मैं, इसमें लिखा है काठ, लेकिन हाथ की लिखी हुई किताबों में मैंने पढ़ा है काठ घोड़ा, लोहे का घोड़ा। काठ कहते हैं लोहे को और काठ कहते हैं लकड़ी को, दोनों हिसाब से ले लो। ये मोटर जो है खाना खाती है, पानी पीती है, छींक मारती है ना। कभी कभी इंजन बिगड़ जाता है तो एक्चुअली छींक मारती है। ये ट्रेन देख लो, लकड़ी की बनी हुई ट्रेन है, आग का घोड़ा आगे चल रहा है, वो भी कोयला खाता है, पानी पीता है। तो कहता है, ए रानी मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, नीचे पड़े हुए जिनकी कोई औकात नहीं उनकी मैं पूजा करा देता हूं, लोहे के घोड़े को मैं खाना खिलाता हूं, मेरा लश्कर बेहिसाब है, करोड़ों हैं, और तेरे शाब के पास तो लश्कर कितना है। उस वक्त सचमुच दुनिया के अंदर इस्लाम बहुत थोड़ा होगा, आज भले 1 अरब जितना है, मुझे डर है कि शायद उस वक्त 25-30 करोड़ भी मुसलमान दुनिया में नहीं होंगे। रानी अब जवाब देती है, हरे राजा मुआ जीवाड़े ने पिरता पूजाए, पण तेरा लश्कर काचा, हो जियो जी। नजरे चढ़ियो शामारो भस्म करे सी, ने उभाते रहसे सती साचा, हो जियो जी। हे राजा, तू क्या बकता है? हो सकता है कि तू मुर्दे को जिंदा कर दे और एकदम नीचे गिरे हुए की तू पूजा भी करा देवे, लेकिन तेरा जो लश्कर है वो कच्चा है। मेरे मौला की जब ही नजर पड़ेगी भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मगर जो सती साचे हैं वो खड़े रहेंगे। एक गिनान और है पीर सदरुद्दीन का,
हे जी